जय श्री कृष्णा। हम सब माघ मास का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हम 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। दत्ता जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की, जिसमें सफेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार से बताया। तो तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनना। जो इस प्रकार संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण करता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। तो हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्नर आदि माणी गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी और पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण तथा सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सख्त युग आदि में प्रत्यक्ष शब्द देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। अब हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी उसका फल प्राप्त नहीं होता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी मुक्त हो गया। अब कार्तवीर्य कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धन कैसे दिया और उसका साथ कैसे हुआ? तो हे ऋषि, हे अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। इस कथा को हम कल के अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।